बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 6 का सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.2। 6 के सी पार्ट में उसने डेटा कुछ इस तरह से दिया है। सबसे पहले तो कहता है कंप्यूटर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सबसे पहले इनके बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। फिर हमने नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दी है वो सॉल्व करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें तो चाहिए एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर कॉलम चाहिए, फिर वाई स्क्वायर कॉलम चाहिए। ठीक है, ये तीनों कॉलम्स में लिख लिए मैंने, आप भी लिख लें साथ साथ। और अब इनको हमने फाइंड करना है। 2 को 18 से 36 आ जाएगा, 4 को 12 से 48 आ जाएगा, 5 को 10 से 50 एंड 6 को 8 से 48, 8 को 7 से 56, 11 को 5 से 55। और एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस छोटी कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई स्क्वायर ये 18 का स्क्वायर होता है 324। आपको 20 तक टेबल ज़बानी याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। अब इन कॉलम्स को हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ इनका सम लिखेंगे। मैं शॉर्टकट मेथड से करूँगा कैलकुलेटर से। शॉर्टकट मेथड मैंने 5 के बी पार्ट में करा दिया था, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज 14.1 में। ये 14.2 है। ठीक है, आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक के साथ वीडियो दी हुई है। अब यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट, इनका सम्स फाइंड करता हूँ मैं। वीडियो पॉज करके आप भी साथ साथ कर लेंगे शॉर्टकट मेथड से। ये देखें बच्चों, मैंने इनके सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। अब यहाँ हम रिग्रेशन फाइंड करेंगे इन दो वेरिएबल्स के बिटवीन। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स। शॉर्टकट वही सिंपल सा फार्मूला सिग्मा वाई डिवाइड बाय। वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट को क्लोज, एक और ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे फार्मूला याद कर लिए होंगे। नहीं किए तो इन्हें लाजमी आप लोगों ने कर लेना है। एन है हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं टोटल। सिग्मा एक्स वाई ये मेरे पास आ रहा है 293। ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स 36 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास है 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारे पास 266 माइनस सिग्मा एक्स था 36, इसका स्क्वायर। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देना। यहाँ पर एक और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। 6 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई स्क्वायर जो कि 7 और 6 है, माइनस सिग्मा एक्स जो कि 60 का स्क्वायर। अब ये सारे का स्क्वायर रूट ले लेना इसी तरह। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, हमने सीधा आंसर लिख देना यहाँ पर कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर उठाएंगे। एक तो शॉर्टकट मेथड है जिससे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिससे गलती के चांसेस भी कम होंगे। ये देखें, ये इतना आ रहा है, आर मैंने प्रेस किया और ये आ रहा है इतना। ये मैंने सारा कुछ बताया हुआ है 5 के बी पार्ट में, एक लिंक देकर उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 14.1 ये आप 2 कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं डायरेक्ट किस तरह से करना है। आप जो डायरेक्ट कर रहे होंगे वीडियो नहीं देखी होगी। 6 मल्टीप्लाई बाई 293 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 60, प्रेस एंटर, ये वाली वैल्यू आएगी। ये मेरे पास पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के बाद ये ज़ीरो वैसे ही आ रही। डिवाइड प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, दो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 266 माइनस 36 स्क्वायर। इस एक ब्रैकेट को बंद करेंगे, दूसरी स्टार्ट कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 7 और 6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन कैलकुलेशन। कई बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से इन क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। अब प्रेस एंटर करेंगे, ये आपके पास आ रही है -0.92। मैं यहाँ लिखूँगा -0.92। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी। ठीक है, जो ज़ीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद जब डिजिट ख़त्म हो जाए, ज़ीरो आ जाए, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट, वो कहते हैं मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2 एंड ऐड 6। देखिए एक्स की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें 6 जो है वो ऐड करने। इसी तरह कहते हैं y भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं y को किस तरह फाइंड करना है, 3 से y को मल्टीप्लाई कहता करना है, फिर उसमें से माइनस कर देना है 15। देख लेते हैं यहाँ, जी हाँ 15 इसमें से माइनस कर देने। अब आप लोगों ने इसे किस तरह से करना है, कैलकुलेटर से एक शॉर्टकट सा मेथड ये है, ये देखिए यहाँ आप लिखेंगे 2x की पहली वैल्यू देखिए कौन सी हमारे पास, पहली वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6। अब मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। अब आपने दोबारा ये रिमूव करके नहीं लिखनी, आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, यहाँ एरो वाला, राइट एरो वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला, ठीक। एक्स की जगह यहाँ वैल्यू 4 प्रेस करेंगे। 4 करने के बाद ये देखिए 2 पर लाकर मैंने कर्सर 4 कर दिया इस पर। अब एंटर करता हूँ, ये 14 आ रहा है, 14 लिख देंगे। इसी तरह 4 पर लाकर यहाँ एक्स की नेक्स्ट वैल्यू है 5 प्रेस कर देता हूँ और ये आ मेरे पास 16। उम्मीद है आप लोगों के पास भी ऐसी वैल्यूज़ आ रही होंगी। 3, इसी तरह 3 को y से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई y की पहली वैल्यू है 18 माइनस 15, ये 39 आ रहा है। ठीक है, पहली वैल्यू मैं 39 लिख देता हूँ। इसी तरह दूसरी वैल्यू को इस तरह से लिखूँगा, कर्सर को ले आऊँगा 18 पर और यहाँ ये कर दूँगा 1 2 प्रेस, ये देखिए 21 आ रही है, यहाँ 21 लिख दूँगा। आप इसी तरह शॉर्टकट मेथड से करें, क्योंकि मैं एक टेक्निकल प्रोफेसर हूँ, आपको बहुत सी अभी टेक्नीशियन बतानी है। यहाँ 10 मैं प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए, अब प्रेस एंटर करता हूँ 15, इससे टाइम कंजम्पशन जो है वो कम होगी। इसी तरह मैं दोनों कॉलम्स नेक्स्ट बना लेता हूँ, ये वाले आगे वाली 3 वैल्यूज़ पॉज करके आप भी साथ साथ बना लेंगे। ये देखिए बच्चों, ये मैंने यहाँ बना ली वैल्यूज़ जो रह रही थी, उम्मीद है आप लोगों ने भी बना ली होंगी। अब ये जो हमारे पास है, ये तो u की वैल्यू है, हम वैसे इसे u से डिनोट कर देंगे और इसे v से कर देंगे। अब इनका भी रिग्रेशन फाइंड करना है और कोरिलेशन फाइंड करना है, और हमने नेक्स्ट बताना है कि हमारे पास ये क्या कंक्लूजन निकलेगा। u स्क्वायर v स्क्वायर चाहिए पहले तो हमें, या u v लिख लें, चलिए u स्क्वायर चाहिए, फिर v स्क्वायर चाहिए। u वाले का स्क्वायर लेते जाएंगे, 10 का स्क्वायर इसी तरह 100 आ जाएगा। ठीक है, 14 का 196, इसी तरह y का भी लेते जाना है। y की बड़ी वैल्यूज़ हैं 20 से, तो मैं इनका कैलकुलेटर से लूँगा। 16 का आ जाता है आपके पास 256। इससे पहले जितनी वैल्यूज़ आपको पता है इनका स्क्वायर वो लिख लेंगे। 225 आ जाएगा, इसका 81 आ जाएगा, इसका 61, 6 का ये आ जाएगा आपके पास 36 एंड 0 का 0। और इसी तरह 18 का आ जाएगा 3, 24, 22 का हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, और इसका भी मैं कैलकुलेटर से फाइंड करके यहाँ लिख लेता हूँ, पॉज करके आप भी लिख लेंगे साथ साथ। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ ये कैलकुलेट दोनों कॉलम्स कर ली हैं जो रह रही थी बाकी वैल्यूज़। अब हमें नेक्स्ट चाहिए यू वी, इसका कॉलम यहाँ बनाएंगे यू वी। देखते हैं इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं। इस u वाले कॉलम को इस v वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 39 से करेंगे 390 आ जाएगा, बाकी जो है आपने कैलकुलेटर से कर लेनी है। ये देखें 28 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। जो आ रही है आपको वैल्यूज वो आप यहाँ लिख लेंगे, बाकी कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखें बच्चों, ये मैंने कैलकुलेट करनी है। ये वाली जो लास्ट कॉलम रह रहा था ये भी कैलकुलेट कर लिया, उम्मीद है आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। अब यहाँ हमने इनके सम्स लिख देने, सारे सम्स हमें चाहिए इन 1 2 3 4 5 कॉलम्स के। मैं इनके सम्स कैलकुलेट कर लेता हूँ एक शॉर्टकट मेथड से। आपने एक्स इस u को एज ए एक्स रखते हुए अगर शॉर्टकट मेथड से करेंगे, यानी कि आपने 5 का बी पार्ट देखा हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो देखी हुई है ऑफ एक्सरसाइज 14.1। इसका 5 का बी पार्ट इसकी डिस्क्रिप्शन की वीडियो देखी हुई है आपने, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया और उस लिंक से आपने वीडियो देखी है तो आपको एंटर करने आ गई होंगी वैल्यूज़। और आपने u को एज ए एक्स एंटर करना है और v को एज ए वाई एंटर करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मैं वीडियो पॉज करके करता हूँ कैलकुलेट इनके सम्स। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
ठीक है बच्चों, ये देखें मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ली है। ये देखें यहाँ मैंने शॉर्टकट मेथड से की है। कैलकुलेटर मुझे खुद बता रहा है इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, सिग्मा एक्स कितना आएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सिग्मा एक्स में प्रेस करता हूँ तो मेरे पास अब मैं एंटर करता हूँ, ये आ रही है 108। यहाँ मैंने 108 लिख दिया। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिया होगा, एज ए एक्स कॉलम, एज ए वाई कॉलम, एज ए एक्स वैल्यूज, एज ए वाई वैल्यूज। अब आ जाते हैं इनका रिग्रेशन कोरिलेशन फाइंड करेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी। चूँकि हमारे पास न्यू वेरिएबल्स जनरेट हुए हैं यू एंड वी। जहाँ वाई था वहाँ वी लगा देंगे, जहाँ यू यहाँ एक्स था वहाँ यू लगा देंगे। एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू सिग्मा एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। अब इसका सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे टोटल वैल्यूज तो 6 ही रहेंगी ना। सिग्मा यू बाई यू वी जो है वो 12 18 है माइनस सिग्मा यू जो कि हमारे पास 108 एंड 90 है ये सिग्मा वी एंड यू। अब सिग्मा यू स्क्वायर जो कि 2144 आ रहा है माइनस सिग्मा यू 108 इसका स्क्वायर 6 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर। इसी तरह चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मज़ीद वीडियोस लाता रहूँगा इंशाल्लाह, जिनमें आपको कैलकुलेटर के बारे में अभी बहुत कुछ बताना है और पेपर्स के रिलेटेड भी अभी बहुत कुछ पड़ा है हमारा। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ में कुछ आपके टॉपिक्स क्लियर भी करता जाऊँगा जो भी कॉन्सेप्ट होंगे। यहाँ आर की वैल्यू लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेटर। एक तो डायरेक्ट मेथड है जो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया ऑलरेडी आपको, जिसे आप आर डायरेक्ट ही फाइंड करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आर मैंने प्रेस किया तो ये मेरे पास 0.92 आ रहा है। दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ डायरेक्ट जिस तरह आप करते हैं कि आपको समझ बूझ होती नहीं है वो डायरेक्ट करने लग जाते हैं। जिन वीडियोस को मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेटिव उन्हें लाजमी देखा करें। 108 मल्टीप्लाई बाई 90 प्रेस एंटर करते हैं, ये वैल्यू आ रही है। ये पॉइंट के बाद कुछ ज़ीरो आ रही है, मैंने 3 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है जिसकी वजह से ये आ रही है। डिवाइड प्रेस करता हूँ, स्क्वायर रूट प्रेस करता हूँ, 2 ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाई 2144 माइनस 108 स्क्वायर ब्रैकेट एक क्लोज की, दूसरी स्टार्ट करता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाई 2304 माइनस 90 स्क्वायर। ठीक है, अब 2 ब्रैकेट ही क्लोज करनी है हमने। बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर करेंगे, आपके पास वैल्यू आ गई -0.92। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी -0.92। अब आपने क्या करना है इसके बाद, वो कहता है वाई यू ऑब्टेन और डू नॉट ऑब्टेन, क्या आपको फाइंड हुए हैं, दोनों सेम है या नहीं। अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं सेम थे तो क्यों नहीं थे। हम कहेंगे यस दीज आर एग्री रिजल्ट, यस वी आर एग्री विद द रिजल्ट, रिजल्ट्स लिख देंगे बिकॉज कोरिलेशन इज, वी आर एग्री विद द रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं बिकॉज कोरिलेशन की प्रॉपर्टी है कोरिलेशन इज नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इज नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। आपने इसी तरह लिख देना है। इसके बाद ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई कन्फ्यूजन है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।